जब आपको सागर मिल गया है तो नदियों और नालों के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर आपको एक याजक और एक ब्राह्मण के रूप में चुना है। जय मसीह की। प्रभु के सम्मान में बैठे हुए प्रभु के सभी अभिषिक्त दासगण, सारे विश्वासी भाई बहनों एवं नन्हे मुन्ने बच्चे एवं आज की आराधना में जितने लोग पहली बार शामिल हुए हैं उन सभी लोग को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं एक शायरी के साथ शुरुआत करना चाहता कि लड़ रहे थे सब लोग तो मैंने पूछ लिया कि बात क्या है। लड़ रहे थे सब लोग तो मैंने पूछ लिया कि बात क्या है। भीड़ ने तुरंत पलटकर मुझसे पूछा, तुम्हारा जात क्या है? तुम्हारा जात क्या है? ये सवाल मुझे झकझोर दिया कि तुम्हारा जात क्या है। ये सवाल मुझे ही नहीं, सदियों से करोड़ों लोगों को हिला कर रख दिया है, तुम्हारा जात क्या है। यही सवाल भीमराव अंबेडकर से पूछा गया था कि तुम्हारी जात क्या है। यही सवाल पूछा गया था फूलन देवी से कि तुम्हारा जात क्या है। यही सवाल पंडिता रमाबाई से पूछा गया कि तुम्हारी जात क्या है। यही सवाल दशरथ मांझी से पूछा गया कि तुम्हारी जात क्या है। और यही सवाल एकलव्य से पूछा गया कि तुम्हारी जात क्या है। और यही सवाल सामरी स्त्री से लोग पूछते थे कि तुम्हारी जात क्या है। आज हमारे पास एक सवाल है, सब लोग के पास एक सवाल है, तुम्हारा जात क्या है। यह सवाल सदियों से इसलिए इन लोग से पूछा जा रहा था क्योंकि इन लोगों ने पलटकर पूछने वाले से यह प्रश्न कभी नहीं पूछा कि ये सवाल पूछने से भैया, अंकल, चाचा पूछने की आपकी औकात क्या है। आप किस अधिकार से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है। ये सवाल सिर्फ लोगों से नहीं, मुझसे भी कई बार पूछा गया। आज से 3 साल पहले मैं जिस जगह पे रहता हूँ, मैं मकान देखने के लिए मैं और मेरे परिवार आए थे और हम लोग ने कम से कम 8-10 मकान देखे, जिसमें से 2-3 मकान मालिक हमसे पूछे, आप कौन से जाति से हैं। मैंने उनसे कहा, आपको जाति ढूंढ रहे हैं या किराएदार ढूंढ रहे हैं। एक और मेरे मन में बात आया, मैं उनसे बोला नहीं, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक विचार चला कि ठीक है, मान लिया कि मैं आपका किराएदार हूं और आप ही के जाति से हूं, तो क्या हम महीना का किराया यदि 6,000 रुपया देंगे तो क्या वो आपको डॉलर में कन्वर्ट होकर मिलेगा यदि आपके जाति से हम हैं। लेकिन लोगों के अंदर एक सवाल है कि आपका जात क्या है। मैंने कई विद्यालय में पढ़ाया हूं और जैसे ही मैंने विद्यालय में पढ़ाना शुरू किया, एक सप्ताह भी नहीं हुए वहाँ के शिक्षकगण मुझसे यही पूछे। उन्होंने ये नहीं पूछा आप कितने क्लास तक पढ़े लिखे हैं, आपने बीएड किया हुआ है कि नहीं, आपने इससे पहले कहाँ पढ़ा है, आप किस वर्ग के शिक्षक हैं, आप किस विषय के शिक्षक हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सीधा सवाल, आप कौन से जाति से हैं। एक विद्यालय में मुझसे ये सवाल पूछा गया। मैं प्रिय भाइयों बहनों, क्या मैं पढ़ा लिखा हूं, क्या ये मेरी पहचान नहीं है। क्या मैं एक चरित्र और ईमानदार व्यक्ति हूं, यह मेरी पहचान नहीं है। क्या मैं गरीब और असहाय लोगों को मदद करता हूं, क्या ये मेरी पहचान नहीं है। क्या जाति ही होना एक इंसान की पहचान है। क्या यही जरूरी है कि इंसान को अपना पहचान दिखाने के लिए जाति ही होना जरूरी है। हमारा देश, मेरे जानकारी में शायद हो सकती है मेरी जानकारी कम हो या गलत हो, लेकिन मेरा देश ही दुनिया का एक सबसे बड़ा इकलौता एक अजूबा देश है जहां पे जाति के नाम पे सरकारी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते हैं कि आप ये जात के हैं। पहले लोग बोलते थे, समाज बोलते थे कि तुम ए जाति को, अभी आपके पास एक कागज है वो बोलता है कि आप इस जाति के हैं। मैं बिहार राज्य के जातियों को सूची पढ़ रहा था जिसमें 56 अनुसूचित जातियां और 112 अत्यंत पिछड़ी जातियां और 4 से 5 सामान्य जातियां हमारे बिहार में है।
और मैंने ये भी सुना है कि इन सारे जातियों में भी 7 कैटेगरी होते हैं, इनका गोत्र होता है, इनका पारिच होता है, और इन जातियों में भी जो 7 कैटेगरी है उसमें भी ऊंच नीच की भावना पाई जाती है। आज हमारा प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य यही है, जातिवाद क्या है, जातिवाद को पनपने का, विकसित करने का कारण क्या है, जातिवाद का दुष्परिणाम, घातक परिणाम क्या है, जातिवाद को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, जातिवाद का जो प्रभाव है किन किन क्षेत्रों में है, क्या हम एक मसीह होकर, प्रभु के मानने वाले होकर, क्या हमें जातिवाद करना चाहिए, बाइबल इसके बारे में क्या बातचीत करती है। इन सारे सवालों का जवाब आज के संदेश के द्वारा आपको मिलेगा। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम इंसानों में कोई जातियां नहीं होती है। मैं आईएससी बायोलॉजी से पढ़ा हूं, और बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट, 2 भाग होते हैं, बोटनी और जूलॉजी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और मैंने पढ़ाई में यही अध्ययन किया है कि जो जाति है, प्रजाति है, उपजाति है, जो नस्लें हैं, सिर्फ जीव जंतु और पेड़ पौधों में पाई जाती है, इंसानों में नहीं जातियां पाई जाती है। जब उत्पत्ति 1 का 27वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इंसान जाति नहीं है, परंतु वो तो स्वयं परमेश्वर का सृष्टि है, परमेश्वर का प्रतिबिंब है, परमेश्वर का वो स्वरूप है। यदि किसी इंसान को आप ये कहते हैं तुम चमार हो, तुम रविदास हो, तुम धोबी हो, तुम दुसाध हो, तुम डोम हो, तुम मुसहर हो, तो आप उससे नहीं कहते हैं, परंतु उसके बनाने वाले ईश्वर को कहते हैं, जिसका वह स्वरूप है, जिसका वह प्रतिबिंब है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है कि हम जातिवाद को लेकर एक कितनी बड़ी खाई में गिरते हुए चले जा रहे हैं। मैं एक और बात आप लोग से बोलना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं, सब लोग नाउन पढ़े होंगे, सभी लोग संज्ञा पढ़े होंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक। और जितने मानव लोग हैं, हम जितने इंसान लोग हैं, हम और आप जितने लोग हैं, सारे लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और ये जीव जंतु, जानवर, पशु, पेड़ पौधे, नदी, ये सारे जातिवाचक में आते हैं। मैं तो ये 5वीं क्लास में पढ़ा, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट स्कूल का इतना स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन आज तो 1 क्लास में बच्चों को नाउन पढ़ाया जाता है। हम जानते हैं, सच्चाई यही है कि हम जातिवाचक नहीं है, हम व्यक्तिवाचक है। तो पर भी हम एक जाति व्यवस्था के हम अपने आप को अधीन हैं। मैं जातिवाद के समस्या पे उतना गंभीर नहीं था, लेकिन एक घटना ने मुझे झकझोर करके रख दिया। पिछले साल एक पास्टर के लड़का को और एक विश्वासी के लड़की को, दोनों अलग अलग जातियों से थे, और उन दोनों के बीच में सगाई हुआ। और ये 3-4 महीना पहले की घटना है कि सगाई होने के कुछ दिन बाद पास्टर के और उनके पत्नी दोनों वो अपने लड़के को प्रताड़ित करने लगे, मानसिक तौर से प्रताड़ित करने लगे कि तुम दूसरे जात से हो, वो लड़की दूसरे जात से है, तुमको उससे शादी नहीं करना चाहिए। और नतीजा इतना खराब निकला कि उन लोग को सगाई जो हुआ था उन लोग का टूट गया। और एक घटना हमें काफी हिला कर रख दिया। जब बपतिस्मा एक है, जब आत्मा एक है, जब आने वाला एक है, जब हमारी आशा एक है, जब हमें बुलाने वाला एक है, जब पिता एक है, मसीह एक है, परमेश्वर एक है, तो ये सारे पास्टर लोग या इतने विश्वासी लोगों के अंदर इतना तरह का रंग कैसे है? जो परमेश्वर ने, जो प्रभु यीशु ने आपके लिए खून बहाया, क्या वही यीशु आपके अंदर तो नहीं है, या कोई दूसरा अंदर है? जो यीशु ने हमारे लिए खून बहाया, क्या उसका लाल रंग नहीं था? यदि सच में लाल रंग था तो आज हमारे अंदर एक काला रंग कहां से दिखने लगता है? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। यूहन्ना 8:32 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु ने कहा
क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? हम तो गुलाम हैं, हम तो जाति व्यवस्था का गुलाम है। यदि हम गुलाम है तो स्वतंत्र नहीं है। यदि हम स्वतंत्र नहीं है तो हम सत्य को भी नहीं जानते। यदि हम सत्य को नहीं जानते हैं तो हम यीशु को भी नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन में ही। जब आप यीशु को नहीं जानते हैं तो हम कौन से यीशु का नाम को दिन रात रट रहे हैं? आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। मुझे एक वचन काफी अच्छा लगा, मत्ती 5:13 में लिखा हुआ है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? और कुछ काम के लिए नहीं, सिर्फ फेंकने के लिए और पांव के तले रौंदने के लिए रहेगा। नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यदि नमक आपके सब्जी बना रहे हैं हटा दिया जाए और बोला जाए कि सब्जी बनाइए, नमकीन बनाइए, तो आप किस वस्तु से नमकीन आप बनाएंगे? आज हमारे अंदर में नमक कौन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नमक कौन है? मैं एक गीत का एक लाइन गाना चाहता हूं। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए दिया, उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। कौन है इस जगत का नमक? सर्वप्रथम पास्टर इस जगत का नमक है। लेकिन नमक का स्वाद बिगड़ जाए, आजकल के कई पास्टरों में उनके अंदर नमक का स्वाद नहीं है, उनका अंदर एक जाति का स्वाद है और नमक का स्वाद उनके अंदर से बिगड़ गया है। मैं कई लोगों के जीवन में देखा हूं, बड़े बड़े लीडर लोग को, जो इतने बड़े लीडर होकर 20 साल की सेवा करके भी, और जब अपने बेटे बेटी का शादी विवाह का बात आता है तो उनके अंदर ये नमक का स्वाद बिगड़ जाता है। पास्टर का स्वाद नहीं, मसीह का स्वाद नहीं, जाति का स्वाद उनके अंदर दिखने लगता है। यदि एक पास्टर ही अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने जीवन से और अपने कलीसिया से जातिवाद को खत्म नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? आज हमें अपने जीवन का जांचने की जरूरत है। मैं तमाम विश्वासी लोग से, जितने लोग आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि आप बाइबल पढ़ के भी, इतने दिन से प्रार्थना करके भी, इतने दिनों से कलीसिया जाकर भी, बपतिस्मा लेकर भी, यदि आप जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करेंगे तो दुनिया में और कौन सी ऐसी पुस्तक है, कौन सा ऐसा आप कर्म करके जाति व्यवस्था को आप खत्म करेंगे? आज आपको अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। भेष बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने मन को बदलिए, आप अपने सोच को बदलिए, आप अपने विचारों को बदलिए, आप अपने नजरिया को बदलिए, आप अपने रहन सहन को बदलिए, आप अपने उस पहचान को बदलिए जो आपको सदियों से गुलाम बनाकर रखा है। हमें अपने दिल को बदलने वाला है। बपतिस्मा लेने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता जब तक इंसान बपतिस्मा लेने से पहले यह न समझ ले कि बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है। बपतिस्मा का एक ही अर्थ है, मसीह को और मसीह के पहचान को पहन लेना। यदि आप सच में मसीह के पहचान को पहन लिए, आपके अंदर मसीहियत है, तो जब कई बार मैं आपसे मिलता हूं तो आप लोग क्यों ऐसा बोलते हैं, भैया मेरे बेटी को अपने ही जात में एक लड़का ढूंढिएगा, मेरे लड़का को अपने ही जात में एक लड़की ढूंढिएगा। हम तो शर्मा है, वर्मा से कैसे मिल जाएंगे? क्या हम बपतिस्मा सच में लिए?
हम उसका अर्थ को समझते हैं। मत्ती 28:19 में प्रभु यीशु ने उनका अंतिम जो आज्ञा था, महान आज्ञा जिसे कहते हैं, उसमें प्रभु यीशु ने कहा 19वां वचन में, तुम जाओ और सारे जातियों को मेरा चेला बनाओ। प्रभु यीशु ने जाति को जाति बनाने के लिए नहीं बोला है, जाति को चेला बनाने के लिए बोला है। रविदास को रविदास नहीं, पासवान को पासवान नहीं, चौधरी को चौधरी नहीं, परंतु पासवान, रविदास, चौधरी को, सबको यीशु का चेला बनाने के लिए बोला है। यदि आपके पास्टर आज तक आपको रविदास ही बनाकर छोड़ दिए हैं तो हो सकता है सुसमाचार आपको गलत तरीके से पेश किया गया है, या आप सुसमाचार को गलत समझ रहे हैं। जाति हमारी पहचान नहीं है, जाति मसीहियत की पहचान नहीं है, मोहब्बत मसीहियत की पहचान है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। मत्ती 24:7 वचन में लिखा है, अंत के दिनों में, जब प्रभु यीशु के चेले ने पूछे कि अंत का दिन कैसा होगा, तो प्रभु यीशु ने कहा, अंत के दिनों में जाति पे जाति चढ़ाई करेगा, राज पे राज चढ़ाई करेगा। ये कौन लोग हैं जो जाति पे जाति चढ़ाई करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने मसीहियत को ग्रहण नहीं किया। ये वे लोग हैं जिन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया लेकिन मसीहियत को नहीं अपनाया। कुछ लोगों ने मसीहियत को अपनाया भी तो उसके अंदर जाति व्यवस्था अभी तक उनके जीवन में पनप ही रहा है। और ऐसे ही लोगों के लिए कहता है, जाति पे जाति चढ़ाई करेगा। क्या आप ये चाहते हैं कि आपका जो जीवन है, आपका नाम इस वचन पे हो, जाति पे जाति चढ़ाई करे? यदि नहीं चाहते हैं तो हमारे अंदर से ये जाति व्यवस्था के सोच को खत्म करना पड़ेगा। कबीर दास जी कहे हैं, काम क्रोध लालची इन सबसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सुरमा जो जात वरण कुल होए। जिसके अंदर कामना है, जिसके अंदर वासना है, जिसके अंदर लोभ लालच है, ये सब भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति कोई सुरमा करेगा, भक्ति कोई बिरले आदमी करेगा, भक्ति कोई जिगर वाला करेगा, जिसके अंदर हिम्मत वाला करेगा, निडर व्यक्ति भक्ति करेगा। साधारण डरपोक आदमी भक्ति नहीं करेगा, सुरमा बिरले आदमी करेगा। भक्ति, एक सच्चा भक्ति करने वाला का इस बात का डर नहीं रहता है कि हम जात वरण कुल खो देंगे। उसके अंदर इस बात का गम रहता है कि हम जिसका भक्ति कर रहे हैं कहीं हम उसको ना खो दें। आज आप भक्ति कर रहे हैं, आपको किसको खोने का गम है? भक्ति जात वरण कुल खोने का डर है कि जिसका आप भक्ति कर रहे हैं उसको खोने का गम है और आपके अंदर डर है। आज अपने जीवन को जांचना है। जब यहाँ पर यह श्लोक में एक और दोहे में एक और शब्द आया है, सुरमा शब्द आया है। बाइबल में सुरमा सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ आया है और वो है गिडियोन। और उसके साथ सुरमा नहीं, परमेश्वर कहते हैं, हे सूरवीर सुरमा, माइटी हीरो। मैं यही कहना चाहता हूं, यदि आज आप जाति व्यवस्था के विचारों को, सोच को आप खत्म करेंगे, परमेश्वर आपको सूरवीर सुरमा कहना चाहता है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमको सूरवीर सुरमा करे? आप हमें अपने आप को एक निर्णय लेना है, हमको एक संकल्प लेना है। कबीर दास जी का एक और दोहा था, जाति ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। एक साधु से कभी भी जाति नहीं पूछना चाहिए, उससे ज्ञान लेना चाहिए। और एक साधु को कभी भी अपनी जाति नहीं बचाना चाहिए, परंतु उसको आध्यात्मिक ज्ञान बांटना चाहिए। आपके लिए आपका साधु कौन है? आपका साधु आपका आत्मिक पिता है, आपका पास्टर है। आपको अपने पास्टर से, मैं सारे विश्वासी भाई बहनों को बोलना चाहता हूं कि आपको अपने पास्टर से जाति नहीं पूछना चाहिए कि पास्टर साहब आप कौन से जात से हैं, परंतु उनसे परमेश्वर के वचन का ज्ञान लेना चाहिए। मैं एक बाइबल का एक बहुत सुंदर दृश्य उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। यूहन्ना 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से जब मिलते हैं तो सामरी स्त्री से प्रभु यीशु ये नहीं कहे कि मैं यहूदी हूं, मैं इस्राएली हूं,
मैं बढ़ाई हूं, मैं बड़ा जात का हूं, तुम छोटा जात को। परंतु दो मुख डायलॉग को जो मुझे टच करता है, जो बोलते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री से मिले और एक ही बात बोले, मुझे पानी पिला। जो सदियों से अछूत से पानी नहीं पीते थे, और ये सदुकियों सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी, एक शब्द में प्रभु यीशु ने उस परंपरा को तोड़ दिया जब उसने सामरी स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिलाओ। प्यारे भाई बहनों, जितने लोग आज मेरे संदेश को सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, जिस इंसान से परमेश्वर नफरत नहीं करता है, उस इंसान से नफरत करना आप कैसे कर सकते हैं? आपको किसने सिखाया? आपके अंदर एक कैसे विचार उत्पन्न हो सकता है जिससे परमेश्वर नहीं नफरत करता है? दूसरा डायलॉग प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, मैं जीवन का सोता हूं। और उसने असली परिचय को दिया कि मैं जीवन का सोता हूं। आप रविदास हैं, आप चौधरी हैं, आप पासवान हैं, आप शर्मा हैं, ये असली परिचय नहीं है। परंतु असली परिचय ये है कि आप प्रभु का दास हैं, आप एक मसीह हैं, आप एक प्रभु के बेटे और एक बेटी हैं। मैं एक वचन से आपको बतलाना चाहता हूं कि हकीकत में आप कौन हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा है कि तुम एक राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, पवित्र और मेरे निज प्रजा हो। आप प्रभु में अब अनुसूचित जाति नहीं है, पिछड़े जाति नहीं है, आप जनजाति नहीं है, परंतु यहां पर एक शब्द आया है, याजकों का समाज, याजक है। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर शब्द आया है, रॉयल प्रीस्ट। आप एक ऐसे ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, और आप एक ऐसे ब्राह्मण हैं जो राजमहलों में रहने वाले एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। परमेश्वर आपको ब्राह्मण बोलना चाहता है, और हम अभी भी हम छोटे जातियों में परमेश्वर आपको सर बनाना चाहता है, और हम पूंछ का टाइटल लेकर हम उस पे बने हुए हैं। हमें आज जांचना है, आप इस बात पे हमें खुश होना है, हमें बधाई देना है, एक दूसरे को मिठाई खिलाना है। परमेश्वर ने आपको ब्राह्मण और याजक समझा है। मैं एक मजे वाली बात और एक थोड़ा हार्ड है, मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूं, आप अपने सर को उस जगह मत झुकाइए जो आपके सर को चूर दे या थूर दे। उस जगह आप अपने सर को झुकाइए जो आपके सर को चूर ले। आज आपको जांचना है कि आप अपने सर को कहां पे झुकाना है। और मेरा सर एक ही जगह झुकना चाहिए, जो परमात्मा है और जिसने पूरे सारे जहां को बनाया है। जब जो राष्ट्रपति, जिसको राष्ट्रपति यदि कह दे कि तुम्हारा स्थान मेरे बगल में है, मेरे दाहिनी ओर है, और मेरे बगल में कुर्सी लगाकर बैठो, तो उस इंसान को, राष्ट्रपति को छोड़कर किसी और के सामने दंडवत करने का जरूरत नहीं है। आपको राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर ने बोला, तुम्हारा स्थान मेरे दिल में है, पांवों तले नहीं है, और मेरे दाहिने ओर बैठो। इसलिए हमें उस परमेश्वर को प्रणाम करने का जरूरत है। मैं बोलना चाहता हूं, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जिसको ब्रह्म का ज्ञान मिल गया हो, जिसने ईश्वर को पहचान लिया हो, जिसने ईश्वर को समझ लिया हो, जिसने ईश्वर को अनुभव कर लिया हो, और जिसने उस परमात्मा को अपना लिया हो, वही एक असली ब्राह्मण है। ब्रह्म को एक पहचान लिया तो दुविधा में पड़ने से क्या मतलब? ज्ञान का गोला झोंक दिए तो बर्छी भाले से क्या मतलब? अथाह सागर आन मिला तो नदी नाले से क्या मतलब? मूल वृक्ष को जब हाथ लगा तो पते तना से क्या मतलब? जब आपको सागर मिल गया है तो नदियों और नालों के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है। और परमेश्वर आपको एक याजक और एक ब्राह्मण के रूप में चुना है। आज सभी लोग कोरोना बीमारी से पीड़ित हैं, और कोरोना है, लेकिन इससे भी एक बहुत बड़ी बीमारी महाकोरोना है। और ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, कोरोना और महाकोरोना।
महाकोरोना एक जातिवाद है। कोरोना में भी एक दूसरे से लोग छुआते हैं और महाकोरोना जातिवाद में भी एक दूसरे से छुआते हैं। कोरोना में भी लोग दूरी बना कर रखते हैं और अछूत से भी लोग 10 फीट का दूरी बना के रखते हैं। कोरोना में भी लोग सैनिटाइज करते हैं, हाथ मुंह को धोते हैं, और जातिवाद में भी लोग अछूत से एक बार छू जाने पर या उसके तो लोग नहाते हैं, सिर्फ हाथ मुंह ही नहीं धोते हैं। और कोरोना में देखिएगा कि जब इंसान मरता है तो उसको सही से एक विदाई भी नहीं हो पाता, अंतिम विदाई। और महाकोरोना में तो आदमी जिंदा लाश बन के अछूत लोग का जिंदगी है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ महीने में कोरोना का इलाज मिल जाएगा, कोरोना इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन महाकोरोना जो जातिवाद है वो नहीं जाएगा। क्योंकि कोरोना से लड़ने वाले डॉक्टर है, पुलिस है, सरकार है, पब्लिक है, सब लोग लड़ रहा है। लेकिन महाकोरोना जातिवाद से लड़ने वाले कुछ ही लोग हैं, पंडित रमाबाई, अंबेडकर, राजा राम मोहन राय, लेकिन इन लोग संघर्ष करके रहे। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम नमक हो और हमें इस कोरोना से लड़ना है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम तो ये जातिवाद तो हमारी संस्कृति है, जातिवाद तो हमारी पहचान है, ये तो हमारे पूर्वजों से आ रहा है, हम इसको कैसे भूल जाएंगे, कैसे खत्म करेंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ, मान लीजिए कि मेरा दादा दादी को कैंसर था, मेरे माँ बाप को भी कैंसर हुआ और उन लोग मर गए, आज मुझे भी कैंसर है, तो आपके हिसाब से इसको इलाज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, या कैंसर से मर जाना चाहिए? जातिवाद हमारी संस्कृति नहीं है, परंतु ये एक सामाजिक बीमारी है जो समाज को, देश को और पूरे परिवार को बिगाड़ रहा है और बर्बाद कर रहा है। समाजवाद हो या नस्लवाद हो और या किसी भी तरह का हो, ये हमें बर्बाद करने के सिवा कुछ नहीं करती है। हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। इसीलिए हमारे देश में लोग बोलते हैं, हमारे देश में अनेकता में भी एकता है। आपको जब इसको गहराई से सुनिएगा तो आपको मजाक आएगा, अनेकता में कौन सा एकता होता है? जहां एकता होती है वहां अनेकता का कोई सवाल नहीं। उनको जब अलग वे में देखिएगा, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब जहर में अमृत छुपा हुआ है, ऐसा लोग संदेश देता है। क्योंकि हमारे अंदर ये जातिवाद, भाषावाद और ये नस्लवाद की भावना है, और हम इसके चलते बोलते हैं अनेकता में भी हमारे देश में एकता है। आज मैं वह संदेश को खत्म करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ सवाल बोलना चाहता हूं। क्या सच में हमारे अंदर एक जातिवाद है? यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसे कौन खत्म करेगा? और मैं 2 बात को और बोलना चाहता हूं कि मैं अंतरजातीय विवाह किया, इसका 2 मुख्य बात है। पहला बात है कि जब मैं कयामत के दिन में, न्याय के दिन में खड़ा रह सकूं तो परमेश्वर के सामने इतना गर्व से कर सकूं कि हे परमेश्वर, मैंने आप जिस स्वरूप में हमें बनाए थे उस स्वरूप को मैंने समझा और उसको सम्मान किया और जाति समझकर शादी नहीं किया। और दूसरी बात, मेरे 2 बच्चे हैं और मैंने दोनों बच्चों का, मेरा पहला बच्चा का नाम प्रिंस अनुग्रह और दूसरा बच्चा का नाम जोएल, मैंने दोनों बच्चों के साथ अपने जाति का, ना मैं अपने जाति का ना मैं अपने पत्नी के जाति का टाइटल उसके साथ जोड़ा। क्योंकि मैं इतना विश्वास करता हूं, जिस पे खुदा का, जो परमेश्वर है, राजाओं का राजा का मुहर लगा हुआ है, उसको और मुहर का जरूरत नहीं है। जो मुहर हमें गुलामी की ओर लेकर जा रहा था, जो मुहर सदियों से जुल्म ढा रहा है, वो मुहर मेरे बच्चों पे ना लगे। ये जातिवाद भी एक शैतान का एक बहुत बड़ा मुहर है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अंत के दिनों में ये जो पशु का अंक है 666, ये करोड़ों लोगों पे छाप दिया जाएगा, उसके नाम के साथ जोड़ दिया जाएगा। इसका अर्थ यही है कि एक ऐसा वस्तु, एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा सोच विचार प्रथा जो परमेश्वर की अधीनता को ना लेकर अपने आप के अधीन में ले ले, वही 666 है। जातिवाद हमें परमेश्वर की अधीनता नहीं, इंसान के अधीनता को करना सिखाती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर शैतान का मुहर हो?
क्या आप सच में हमारे अंदर आप जानते हैं कि आपको प्रभु यीशु ने खरीद लिया है और उसने कहा जातियों को चेला बनाओ। क्या आप सच में जाति को जाति बना रहे हैं या चेला बना रहे हैं? आज हमें अपने जीवन को जांचने की जरूरत है। कोरोना तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जातिवाद को कैसे खत्म करेंगे? आपको अपने जीवन को जांचना है। मैं इतना ही कहकर मैं यहाँ पे अंत करना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीष दे। और यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा तो आप अपने राय विचार सुझाव हमें अवश्य दें। और ये संदेश का सिर्फ पहला भाग है और 2 इसके और भाग हैं, और परमेश्वर मुझे अवसर देंगे तो मैं फिर परमेश्वर के वचन के साथ इन मुद्दों पे आपके बीच में हाजिर रहूँगा। और आप ये अच्छा लगा तो आप मसीही भाई बहनों के साथ इसको शेयर करें। सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह।